स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में देश भर से आए हुए एनसीसी कैडेट्स के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। 19 जून से हुए स्पेशल कैंप में देश भर से 250 कैडेट्स की उपस्थिति, विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का एक सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन है। मैं समझता हूं कि एनसीसी के सभी कैडेट्स ने हमेशा अपने आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन के अनुरूप प्रतिबद्धता, दक्षता तथा पूरे समर्पण से समाज की सेवा की है तथा राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अपना अतुलनीय योगदान भी दिया है। भारतवर्ष की विकास यात्रा इस बात की साक्षी है कि एक इंस्टीट्यूशन के रूप में एनसीसी ने सदैव लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है और कैडेट्स ने हमेशा नस्ल, धर्म और जेंडर से परे जाकर समाज में मानव गरिमा और समानता के सिद्धांतों का प्रचार किया है। दरअसल ये कोर वैल्यूज़ हैं जो हमें एक साझा दृष्टिकोण, शेयर्ड विज़न प्रदान करते हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ उपस्थित देश भर से आए हुए सभी एनसीसी निदेशालय के अधिकारी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे युवा कैडेट्स ने अक्सर कठिन, जटिल और तनावपूर्ण परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया है। उन्होंने राष्ट्र की अपेक्षाओं को भी पूरा करने का प्रयत्न किया है और इसलिए स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप उनके संकल्पों तथा क्षमताओं का भी परिचायक है। 19 जून से राष्ट्र निर्माण एवं एकता के संकल्प की सिद्धि के लिए चलाए जा रहे इस स्पेशल इंटीग्रेशन कैंप में हिस्सा लेकर सभी कैडेट्स ने ये जरूर अनुभव किया होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए साथियों के साथ कुछ नया सीखने और अपने अनुभव को साझा करने का जो अवसर मिलता है वह हमारी चेतना को एक नया स्वरूप प्रदान करता है। इस तरह का प्लेटफॉर्म और आपसी इंटरेक्शन सोचने और विचारने के हॉरिजन को विस्तार देता है, उसे व्यापक बनाता है। यहाँ के स्थानीय एनसीसी कैडेट्स एवं युवाओं ने बातचीत के दौरान आपको जम्मू कश्मीर की मौजूदा विविधता, उसे जोड़कर रखने वाले एकता की भी झलक बताई होगी। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का सही मायने में पूर्णतः एकीकरण हुआ था और पूरी प्रतिबद्धता के साथ एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करने का प्रयास किया गया है जिसकी कल्पना हमारे राष्ट्र के निर्माताओं ने कभी की थी। सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, सांस्कृतिक विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। युवाओं की अपार ऊर्जा को नए अवसर प्रदान करने की कोशिश हो रही है। युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को नेशनल कैनवास कैसे मिले, इसका प्रयत्न हो रहा है। अन्य राज्यों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त बनाने का भरपूर प्रयत्न हो रहा है। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जम्मू कश्मीर गीत, संगीत, साहित्य, सूफी संस्कृति और इतिहास का एक जीवंत खजाना है। जम्मू कश्मीर को अक्सर भौगोलिक सुंदरता के सीमित दायरे में कुछ लोग बांध देते हैं। यह तो संस्कृति एवं अध्यात्म का ऊर्जा क्षेत्र है जिसे प्राचीन काल में शारदा पीठ कहा जाता रहा है। 6वीं शताब्दी के प्राचीन ग्रंथ नीलमत पुराण में इस बात का जिक्र है कि यहाँ कदम कदम पर पावन तीर्थस्थल हैं। मैं समझता हूँ पिछले 4-5 वर्षों में नेशनल इंटीग्रेशन कैंप तथा एनसीसी के अन्य कार्यक्रमों के द्वारा देश के अन्य राज्यों से यहाँ आने वाले युवा उन्होंने उस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को नज़दीक से देखा है, समझा है। मैं मानता हूँ कि एनसीसी कैडेट्स उस विशेषता को विभिन्न समाज तक पहुँचाने का माध्यम बनते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम
गेस्ट लेक्चर के लिए भी एक सशक्त प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे खान पान, कला, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत पर युवाओं को नए इंसाइट्स, नए आइडियाज़ मिलते हैं और उसमें मौजूद विविधता सभी को एकजुट और सशक्त बनाती है। मैं मानता हूं कि एनसीसी के अनुशासन, भाईचारे, राष्ट्रीय एकता और निस्वार्थ सेवा के मूल्य न सिर्फ समाज में लोगों को अधिकार तथा कर्तव्य का बोध करा रहे हैं, बल्कि विविधता के ताने बाने से बुने समग्र राष्ट्रीय पहचान को भी इंटीग्रेशन कैंप जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश के कोने कोने में एकीकृत तथा सशक्त कर रहे हैं। एनसीसी की इस ताकत को हम पूरी क्षमता से भारत के विभिन्न राज्यों और यूनियन टेरिटरी में रहने वाले विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच पारस्परिक समझ को बढ़ावा देने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी कैडेट्स के द्वारा इस यात्रा में विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर की तरह ये हमारे कैडेट्स काम कर सकते हैं। आज इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख एनसीसी निदेशालय, जैसा अभी मेरे पहले भी बताया गया, कि 3 नई एनसीसी यूनिट स्थापित कर रहा है। पिछले 4 वर्षों से निरंतर इस बात का प्रयत्न हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में एनसीसी कैडेट्स की संख्या में वृद्धि हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एनसीसी में शामिल होकर भाईचारे, सौहार्द तथा अनुशासन द्वारा राष्ट्रीयता की भावना को और मजबूत करें। 2047 तक जिस विकसित भारत के संकल्प के साथ पूरा देश एक मन एक प्राण होकर आगे बढ़ रहा है, उसमें अनुशासित एवं अनुकरणीय साहस और वीरता वाले युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका होगी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस प्रकार संकल्पित और अनुशासित युवाओं की ट्रेनिंग के लिए एनसीसी से बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती। मैं इस अवसर पर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख एनसीसी डायरेक्टरेट को भी हृदय से बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने यूनिफॉर्म फोर्सेस में सबसे ज़्यादा कैडेट्स राष्ट्र सेवा को समर्पित किए हैं। विवरण मेरे पूर्व बताया गया, इसलिए मैं उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा ये सभी कैडेट्स कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी बेहद प्रसन्नता है कि बदलते वक्त की आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुरूप युवाओं को इनोवेशन तथा स्टार्टअप्स से जोड़ने के लिए भी डायरेक्टरेट तथा लेह में स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेनिंग एकेडमी स्थापित की गई। मैं समझता हूँ इस तरह के प्रयास युवा शक्ति को सही मायने में सामर्थ्यवान बनाएंगे, ताकि विकसित भारत के निर्माण में ये युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। स्पेशल इंटीग्रेशन कैंप आप सभी के लिए नए संकल्प लेने का एक अवसर भी है। एनसीसी कैडेट्स इस महान राष्ट्र के स्वर्णिम अतीत और वैभवशाली भविष्य की कड़ी हैं। मैं जानता हूँ आप सभी के भीतर समाज को बेहतर बनाने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति है। अपने मूल्यों के प्रति सचेत होकर आपको इस दायित्व को भविष्य में निभाना होगा और समाज में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन को ड्राइव भी करना होगा। मैं मानता हूँ कि संकल्पबद्ध और जागरूक युवा ही समाज को बदल सकते हैं। बापू महात्मा गांधी कहा करते थे कि हम जो परिवर्तन देखना चाहते हैं वो हमें अपने आप में लाना होगा। मैं आग्रह करूँगा कि हर एक एनसीसी कैडेट्स पूज्य बापू के दर्शन को जीवन में अंगीकार करके स्वयं पर विश्वास करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। युवा साथियों, आपके सपने समाज की बहुत बड़ी ताकत है। आपके सपने देश की आशाओं और आकांक्षाओं से जुड़े इस भावना को स्वयं मन में धारण करना है तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इंटीग्रेशन कैंप द्वारा अलग अलग राज्यों से आए कैडेट्स ने आपस में आजीवन मित्रता के संबंध भी स्थापित किए होंगे। आपकी ऊर्जा, जीवन शक्ति और उत्साह राष्ट्र के गौरव में वृद्धि करे, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।